कहाँ रह गया खजर? पता नहीं, कह रहे थे बस 5 मिनट दूर हूँ, रास्ते में हूँ। देख लो, देर ना हो जाए। तो मैसेजेस पे डिलीवर होना बंद हो गए, शायद सिग्नल का इशू है यहाँ पे। भाभी बाहर जाके बात करके आऊँ? हाँ प्लीज जल्दी से जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब यकीनन फिजा भाभी होंगी। जी। जिस तरह सुम्बुल ने आपका तारुफ करवाया, आपको पहचानने में कोई गलती हो ही नहीं सकती। आपकी इजाजत हो तो मैं बैठ सकता हूँ? जी जी, क्यों नहीं, बैठिए। अभी सुम्बुल अब वो आपको कॉल ही करने गए, यहाँ थोड़ा सिग्नल का इशू हो रहा था। एक्चुअली भाभी ऑन ड्यूटी बामुश्किल ही वक्त निकाल पाता हूँ, तो आपने बुलाया। सॉरी, सुम्बुल चाहती थी मैं आपसे आके मिल। अरे यार कहाँ ले आए हो? यहाँ की प्रॉन कढ़ाई लाजवाब है, तुम खा के तो देखना, फिर दाद दोगे। देखते हैं यार तेरी प्रॉन कढ़ाई कैसी है। आजा। मुझे अंदाजा है सुम्बुल क्यों चाहती है कि मैं आपसे मिलूं। उसने आपको बताया ही होगा, उसके रिश्ते की बात चल रही है। उसकी शादी की बात फिक्स हो रही है, समझे, एक तरह से फिक्स हो ही गई है। ठीक, बताया था। तो आप कोई स्टैंड नहीं लेंगे? मेरी मजबूरी है, खुदारा मुझे धोखेबाज ना समझिएगा। मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, मैं भी शादी नहीं कर सकता। सर जी, अभी इतनी हिम्मत, शादी की बात करता है? कौन है तुम? वो एक पुलिस इंस्पेक्टर पे हाथ उठाने के जुर्म में तुम्हें थाने भी ले जा सकता हूँ। अरे पुलिस वाला होगा तो तू अपने घर पे होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इससे अफेयर चलाए? सरफराज, सरफराज प्लीज। मेरी आंखों में धूल झोंक कर इससे मिलने आती है तू? कब से चल रहा है ये सब कुछ? आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तू तो यही कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी बद के तार तेरी बहन है ना, उतनी तू है। तेरा घर जाके मैं हशर करता हूँ, पहले तेरे यार से तो निपटूं मैं। आपको कोई गलतफहमी हो रही है? हाँ, तू पकड़ा गया तो अब ये बात करेगा ना। तेरी वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे डाल के ना तेरी वर्दी ना उतरवाई ना, तो मेरा नाम भी सरफराज नहीं। काइंडली ऐसा ना करें सर, इशू बन रहा है। प्लीज आप मेरी बात भाई, बैठ के बात समझाओ इन्हें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई घर चल के बात करते हैं। सरफराज प्लीज, कोई तमाशा ना बनाए, प्लीज चलें। आप प्लीज लेके जाएं। ऑन ड्यूटी हूँ मैं, मेरे लिए मसला हो सकता है, हम बाद में भी बात कर सकते हैं। भाई घर चल के बात करते ना। भाई, बात होगी ना, यहाँ पे होगी। भाई घर चल के बात करते, प्लीज अभी चलिए ना भाई, घर चल के बात करते, मैं बताती हूँ ना सब, आप प्लीज घर। जाफर, जी बीबी से। अब भी खामोश रहेंगे, ये जानते हुए भी कि मुझे सब पता है। क्या कहना है बीबी से?
अनजान बन रहे हैं या अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हैं? बेबी से भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? फराह के पास आप ही के साथ जाते हैं ना वो? जी। तो आपको लगता है ये ठीक है? आप रोकते नहीं उन्हें? साईं बहुत सादा है, किसी की चालाकी उन्हें समझ में नहीं आती। और हाँ, पर अभी भी उनके लिए सही नहीं है। तो ये बात आप उन्हें क्यों नहीं बताते? नहीं बता सकता। साईं तो सही है ना, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। इसीलिए आपसे इल्तिजा कर रहा हूं। कैसी इल्तिजा? आप समझदार हैं, साईं की बीवी है, इस घर की मालिकन है। आप अपना हक जताएं उन पर। भाई भाई प्लीज भाई भाई भाभी को छोड़ दीजिए भाई भाई प्लीज। सारी असलियत तेरी सामने आ गई है। भाभी संभाले संभाले अपनी बहू को, जो आपकी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी अपने यार के साथ बैठे हुए। क्या तभी ये तुझे लेकर गई? अरे तू मेरी बेटी को भी बिगाड़ना चाहती है? मैं तो तुझे जान से मार दूंगी। मारूंगी मैं तुझे। अरे हटो पीछे। सरफराज, बताओ माजरा क्या हुआ? मैं अच्छी तरह समझाता हूँ आपको कि क्या हुआ है, लेकिन उससे पहले इसकी अरे पीछे हटो, क्या पागलपन है ये? भाई ये रिश्ता मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से निभाया, सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अगर ये इस तरह और लड़कों के साथ बाहर घूमते हुए मुझे नजर आई ना, तो मैं इसको। अरे मैंने कहा पीछे हट के बात करो तुम। जब सरफराज कह रहा है कि इसने फिजा को रंगे हाथों पकड़ा है, तो फिर भी आप अपने बेटे की बात का यकीन नहीं कर रहे, इसकी तरफदारी कर रहे हैं आप। हाँ चुप। बताओ फिजा, सरफराज जो कह रहा है क्या वो सच है? ये ले अब्बा, इसकी खामोशी जो है वो सब कुछ बता रही है। यही उसका जवाब है। फिजा, मैंने तुमसे सवाल किया है, जवाब दो उसका। अरे ये क्या जवाब देगी? चोर ने भी कभी माना है कि उसने चोरी की है? अभी सरफराज के ना 2-3 हाथ पड़ेंगे ना,
तो ये सब कुछ उगलेगी। बस अब्बा बस, अब ये औरत मुझसे एक पल और बर्दाश्त नहीं होगी। जितनी घटिया इसकी बहन है ना, उतनी ही घटिया ये भी है। आज मैं ऐसे भाभी गई थी खिजर से मिलने। हाँ गई थी। देखा देखा, सच आ गया ना सामने। अब आपको तसल्ली मिल गई, हो गई आपकी हसरत पूरी। लेकिन अपने लिए नहीं, मेरे लिए। संभल। नहीं भाभी, मुझे बोलने दीजिए। संभल। नहीं भाभी, मेरी भाभी इतनी बुरी नहीं है जितने बुरे इल्जामात आप लोग उन पे लगा रहे। भाई ने हद कर दी, हद कर दी आज। ये फिर मार्केट का बहाना करके तुम दोनों गई कहाँ थी? मेरे कहने पे भाभी भी खिजर से मिलने गई थी। कौन है ये खिजर? खिजर पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है। मैं और खिजर एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं आप सबको खिजर से मिलवाना चाहती थी, लेकिन उससे भी पहले मैं भाभी को मिलवाना चाहती थी। क्योंकि खिजर अभी शादी नहीं कर सकता, उस पे बहनों की बहुत जिम्मेदारी है। आप लोगों ने फाहद का रिश्ता डालकर मुझे और परेशानी में डाल दिया, तो मजबूरन मैंने सब कुछ भाभी को बता दिया और खुद फोर्स करके भाभी को लेके गई थी, ताकि भाभी खिजर को फोर्स करे और खिजर जल्दी से रिश्ता ले आए। इसीलिए हम गए, वहाँ भाई ने हमें देख लिया। जो हुआ आप सबके सामने है। सुम्बुल, क्या ऑल फॉल बक रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। ये तो इस लड़की के बहकावे में आके ना इस तरह उठपटांग बातें कर रही। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, यही है। खुदा का खौफ करें हम। भाभी पे और इल्जामात मत लगाइए। वो बेचारी तो मेरी वजह से चुप है, मेरी इज्जत की वजह से खामोश है, कुछ नहीं कह रही। मैं इनको और नुकसान होने नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। सच वही है जो मैंने बताया। बेटा, अगर तुम्हें कोई पसंद ही था तो आके तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? ऐसी हरकत करके तुमने अपनी इज्जत को तो दागदार किया ही है, उसके साथ साथ अपनी भाभी की इज्जत पर भी तुमने कीचड़ उछलवा दिया। गलती हो गई अब्बू। नहीं बेटा, तुमसे गलती नहीं हुई, गलती तो मेरी है। मैंने तुम दोनों की तरबियत में कसर छोड़ दी। और तुम अब खामोश क्यों खड़े हो? अरे उस वक्त तो बड़ी मर्दानगी दिखा रहे थे ना। अपने बीवी के लिए उसकी टांगे तोड़नी थी तुमने, थप्पड़ मारने थे, बाल खींचने थे उसके। अब जब तुम्हारी बहन ने सब कुछ कबूल लिया है
तो तोड़ो उसकी टांगे। तोड़ो टांगे उसकी, खींचो बाल उसके, मारो उसे थप्पड़, दिखाओ अपनी मर्दानगी। नाहंचार शख्स। चलिए भाभी। बड़े सूरमा बनते हैं ना आपके बेटे साहब, संभालो इसे। बस कर दो कशमाला, हमारे पास आकर बैठो। हमें अच्छा नहीं लगता हमारी बहू इस तरह से हमारी टांगे दबाए। अम्मा सही, मुझे अच्छा लगता है। जीती रहो। अम्मा सही, आपको क्या लगता है साईं ठीक हो जाएंगे? अब फरह से नहीं मिलेंगे? नौशेरवा से तो यही उम्मीद है हमें, लेकिन फरह बहुत तेज लड़की है। इसीलिए हमने दुआ को खबरदार कर दिया है कि अपने शौहर पर नजर रखे। और आपको लगता है कि दुआ बचा सकती है साईं को फरह से? हाँ, हमें ऐसा ही लगता है। उसको तो पता भी नहीं था जब तक कि हमने जिक्र नहीं किया। सुनकर बहुत सदमे में आ गई थी, मगर हिम्मत वाली है, संभाल लिया अपने आप को। नौशेरवा ने बहुत समझदार लड़की का इंतखाब किया है। अम्मा सही, आपको तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है अपनी छोटी बहू। कशमाला, हमें वो कितनी भी अच्छी लगे, मगर तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। तुम हमेशा इस हवेली की और हमारी पहली और बड़ी बहू रहोगी। अब आप मेरा तेरा दिल रखने के लिए कह रही है ना ये? तुम क्यों इस तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होती हो? हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप दुआ की तारीफ करती हैं तो। चलो, नहीं करेंगे। बस तुम रोया ना करो, हमें तकलीफ होती है। आपकी टांगे का दर्द बेहतर हुआ? जाहिर है, हमारी बहू इतने प्यार से दबाएगी तो दर्द को आराम तो आएगा। पर अब छोड़ दो, बहुत हो गया। जाने दो चाचू को, इनका कोई इंतजार कर रही है वहां। कौन इंतजार कर रही है चाचू? वही जो इन्हें मुझसे और आपसे सबसे ज्यादा अजीज है। बच्चों के सामने ऐसी बातें आपको जेब नहीं देती। और आपने जो किया है उसे हमारे और आपके बीच में लाकर। हमारे बीच कुछ था ही नहीं, जो उसके बीच में आने से आपको इतनी तकलीफ हो रही है।
सॉरी भाभी, मेरी वजह से आपको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। तुमने सबके सामने सच क्यों बता दिया? तो और क्या करती? भाई के सिर का निशाना बनने देती है आपको? जब आपने मेरा भरम रखा तो मैं आपका एतबार कैसे तोड़ सकती थी? पर मैं काम ना आ सकी तुम्हारे, सब उल्टा हो गया, सब सामने आ गया। अच्छा हुआ ना वो सब कुछ सामने आके जो मैं हमेशा से कहना चाहती थी लेकिन नहीं कह पाती थी। पर ये तो नहीं चाहता हमने, वो सब गलत हो गया। आपके साथ इतना बुरा हुआ, आप इतना हर्ट हुई, होना तो ये चाहिए था मेरे बाल खींचती। आप अभी भी मेरा ही सोच रही हैं। कहाँ होती हैं ऐसी भाभियां जो अपनी नंदों का इतना ख्याल रखे, इतना सोचे? आप बहुत अनमोल है भाभी। पागल हो क्या? तो मुझे मेरी बहनों की तरह अजीज हो। आपकी इज्जत और बढ़ गई है भाभी मेरी नजर में। अब उन भी नाराज है तुमसे? आपने फिर अपनी बेटी को कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। मैं आपसे कह रही हूं, हमारी सुंबल मासूम है। ये जो खन्नास है ना, ये सारा इस लड़की ने इसके दिमाग में भरा। वरना मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, उसने कभी ऐसा किया है? जब से ये फितना लड़की इस घर में आई है ना, हमारे घर का माहौल ही बिगड़ गया। प्लीज भाभी को कुछ मत कहिए। उससे कुछ ना कहे। हाँ, और तुम कब से इतनी बेबाक हो गई? और तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम्हारा भाई यहां खड़ा हुआ है, तुम्हारा बाप यहां बैठा हुआ है, तुम किसी गैर मर्द के साथ अपने ताल्लुक के बारे में बता रही हो? हमें ठीक कह रही है, तुम्हें ना किसी का रंग चढ़ गया है। तुम्हारा मसला हल हो जाए, फिर उसके बाद मैं ऐसे देखता हूं। मैं खिजर से 2 साल से राब्ते में हूं। बस अब और कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम अगर 2 साल से इसे जानती हो तो हमसे मिलवाया क्यों नहीं तुमने? मुनासिब वक्त के इंतजार में थी और खिसर अपनी बहनों की जिम्मेदारी की वजह से आप लोगों से मिलने से इनकार कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, फिर तो बात खत्म हो गई ना। अगर उसने मिलने से इनकार कर दिया तो फिर क्या मिलना उससे? ठीक है, मान लिया उसके कांधों पे बहनों की जिम्मेदारी है, लेकिन कम से कम हमसे मिल तो सकता है ना वो। शायद
खिजर से कहो कि मुझसे आके मिले। क्या जरूरत है उससे मिलने की? देखिए मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लगा। और जब फहद है उससे बात चल रही है तो ये कहां से बीच में आ गया? और वैसे भी इसे क्या पता है अच्छे बुरे के बारे में? फहद की बात करें। बात सुनो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें वो अच्छा लगता है या बुरा। सुंबुल की पसंद है और जिंदगी सुंबुल ने उसके साथ गुजारनी है। लेकिन हस्साम भाई को आप क्या जवाब देंगे? दोस्ती है आपकी, दोस्ती खराब हो जाएगी उनसे। और ये सुंबुल, ये तो नादान है, इसको अपने अच्छे बुरे की तमीज कहां है? फहद से शादी करेगी, अमेरिका में सेटल हो जाएगी, खुश रहेगी वहां पे, खुश। हस्साम भाई की तुम फिक्र मत करो, उनसे मैं बात खुद कर लूंगा। और पहले की बात और थी। पहले मुझे यह नहीं पता था कि मेरी बेटी किसी को पसंद करती है। लेकिन अब जबकि मुझे पता चल गया है तो मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जो उसकी पसंद है। समझ आई? मुझे माफ कर दीजिए अब्बू। बेटा, बेटियां रोती हुई अच्छी नहीं लगती। खुश रहा करो बेटा, खुश रहा करो। देख रही हैं आप इनको? अरे इनको तो मैं ना जाने कब से देख रही हूँ। दुआ का साईं, बीबी साहिबा ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। क्यों? लंच कब किया उन्होंने? साईं, उन्होंने तो लंच भी नहीं किया था और शायद नाश्ता भी नहीं किया। दुआ ने सुबह से कुछ खाया नहीं और तुम मुझे अब बता रही हो? आप ही ने बाबा साईं और अम्मा साईं के सामने कहा था ना कि आपके दिल में उसकी कोई जगह नहीं, तो फिर क्यों उसकी एक आवाज लगाने पर आप दौड़े चले जाते हैं उसकी तरफ? इंसानियत के नाते वो मर सकती थी। मरी तो नहीं। अच्छा बस,
तुम उससे कोई वास्ता नहीं रखोगी, मां नहीं जाओगी। वास्ता तो रहेगा, जब तक आपका उससे ताल्लुक है वास्ता तो रहेगा। और क्यों ना करूं मैं उससे बात? वो मेरा घर तोड़ दे और मैं कोने में खामोश तमाशाई बन के देखती रहूं। तुम्हारा घर इतना कमजोर नहीं है दुआ कि किसी की भी जरा सी कोशिश से टूट जाए। खाना क्यों नहीं खा रही हो? भूख नहीं है। भूख ना लगने की वजह पूछ सकता हूँ? फरा, ऐसी बातें करके तुम हमारे बीच झगड़े को और बढ़ा रही हो। मैं बढ़ा रही हूँ या आप उसके शहर से निकलना ही नहीं चाहते? दुआ। क्या दुआ? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों कांटेक्ट करती है वो आपको? क्यों खुदकुशी के लिए पिल्स खा लेते हैं? अगर आप उसे इतनी ही बार इनकार कर चुके हैं कि आपको उससे मोहब्बत नहीं है, तो फिर उसकी आस क्यों नहीं टूट रही? उसी से पूछ लेना चाहिए था ना तुम्हें जब गई थी उसकी तरफ। तो बहुत बुरा लग रहा है दोनों को एक ही बार जाके मेरा कुछ पूछना। तुम इस बात को यहाँ खत्म करना चाह रही हो या नहीं? बात तब खत्म होगी जब आप उसके पास जाना बंद करेंगे और वो आपको कांटेक्ट करना बंद करेगी। चलो खाना खाओ। जब भूख होगी तो खाना खा लूंगी। अब जाएं। फरा की तीमारदारी में रात गुजारिए, क्योंकि पहले वो हाथ काट के पिल्स खा के खुदकुशी की इतनी सारी कोशिशें करके भी बच गई। ऐसा ना हो कि इस बार खुद को शूट कर ले और उसकी खुदकुशी का ख्वाब पूरा ही हो जाए। तो आप उसके पास ही बैठे रहिएगा, क्योंकि आपके लिए तो उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो